नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे रेन लिली प्लांट के बारे में, जो कि आसानी से बल्ब से और सीड से ग्रो हो जाता है। वैसे तो इसका नाम है रेन लिली, लेकिन इनमें आप देख रहे हैं बगैर रेन के भी अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट ईयर फ्लावरिंग के बाद रेन लिली प्लांट में सीड पॉट बने और उन सीड पॉट से मैंने कुछ सीड इस पॉट के सोइल मीडिया में डाल दिए और अब आप देख रहे हैं कि इनसे प्लांट बन रहे हैं। इन प्लांट के नीचे क्या है, चलो देखते हैं। तो देखो इनसे बल्ब बन चुके हैं और ये बल्ब सीड से ही ग्रो हुए हैं। आज इस पॉट से सारे हम रेन लिली के बल्ब निकालेंगे और उसे दूसरे पॉट में हम रिपोर्ट करेंगे। देखो कितने बल्ब मुझे फ्री में प्राप्त हो गए लास्ट ईयर सीड से। इनमें आप देखेंगे कि कुछ जो बल्ब हैं काफ़ी मैच्योर हैं, जबकि कुछ बल्ब का साइज बहुत छोटा है। अब हम देखते हैं इन रेन लिली बल्ब के लिए हमें सोइल मिक्सचर किस प्रकार का बनाना है। सोइल मिक्सचर में हमारी गार्डन सोइल है, जिसमें कुछ राइस हस्क मिले हुए हैं। साथ ही मैं इसमें काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ मैं बोन मील पाउडर, थोड़ी सी नीम खली, कुछ डीएपी के दाने और कुछ पोटाश के दाने डाल रही हूँ और लास्ट में मैं डाल रही हूँ चुटकी भर फंगीसाइड पाउडर। और अब हम इस सोइल मीडिया को प्रॉपर मिक्स करते हैं। लगाने वाली हूँ इस प्लास्टिक के बाउल में। प्लास्टिक के बाउल के बेस में मैंने कुछ सूखी पत्तियाँ थी, उनको हल्का सा क्रश करके नीचे की तरफ 1 इंच के करीब बेस बना दिया है। ऊपर से मैं सोइल मीडिया डाल रही हूँ। तो रेन लिली प्लांट में बहुत सारे कलर आते हैं। इसमें देसी वैरायटी जो होती है वो येलो, पिंक और वाइट होती है। इन बल्बों को हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाना है ताकि हमारे बल्ब आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएं और ये अच्छी ग्रोथ करे। बल्बों को सोइल मीडिया में लगाते समय हमें जो सावधानी रखनी है कि इसका ऊपर से जो इसकी नेक होती है वो सोइल से थोड़ी सी ऊपर रहनी चाहिए। बल्ब लगाने के बाद हमें हल्का हल्का सोइल मीडिया को डाल देना है। हमारे रेन लिली के बल्ब सोइल मीडिया में पूरी तरह से सेट हो जाए, इसलिए हम ऊपर से हल्का हल्का इसमें सोइल मीडिया डाल देते हैं। सोइल मीडिया डालने के बाद एक बार हमें अच्छी तरह वाटरिंग करनी है। में एक रेन लिली का फ्लावर आया था, तो अब यह फ्लावर सूख गया है, तो इस तरह से इसके स्टॉक को हमें कट कर देना है। यह लास्ट ईयर का पॉट है और आप इसमें देख रहे हैं कि रेन लिली अच्छी ग्रोथ कर रही है, लेकिन हमें इस समय इनसे फ्लावरिंग चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके रेन लिली में अच्छी फ्लावरिंग हो, तो आप इस तरह जब भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो उसे कट कर दें। इससे फ़ायदा यह होगा कि हमारे प्लांट में बहुत सारी बर्ड्स बनेंगी और हमारे प्लांट में फ्लावर का साइज भी बड़ा होगा। आप ये ट्रे देख रहे हैं, इन ट्रे में मैंने 8 दिन पहले रेन लिली के बल्ब लगाए थे और आपके साथ एक लाइव सेशन में शेयर किया था कि मैं किस तरह इन रेन लिली के बल्ब्स को लगा रही हूँ। और अब आप देख रहे हैं इनमें बर्ड्स भी बन रही है, कुछ में फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। हम रेन लिली प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन देते रहें, लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहें, तो ये हमें नवंबर तक फ्लावरिंग देते हैं। विंटर में यह थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे पास कई सारे पॉट हैं, जिनमें सभी में अलग अलग वैरायटी की रेन लिली लगी हुई है। इन प्लांट के फ्लावर में मज़ेदार बात यह होती है कि हम इनमें सेल्फ और आर्टिफिशियल पोलिनाइजेशन करके डिफरेंट कलर की रेन लिली प्राप्त कर सकते हैं। बात करें रेन लिली प्लांट के प्रोपोगेशन की, तो हम इन प्लांट्स को बल्ब डिवीजन और सीड से ग्रो कर सकते हैं। यदि आप अपने रेन लिली प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरह के पोटाश और सीविड फर्टिलाइजर के ग्रैन्यूल्स आते हैं, आप उनको हर 10 से 12 दिन के बाद अपने सोइल मीडिया में साइड पर डाल दें। यदि आपके पास सीविड फर्टिलाइजर या पोटाश के ग्रैन्यूल्स नहीं हैं, तो आप इस तरह डीएपी के दाने आते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, और आप 5 से 6 दाने अपने हर पॉट में
साइड साइड में डाल दें। दाने डालने के बाद मैं हल्की हल्की अपने रेन लिली प्लांट की सॉइल की गुड़ाई कर रही हूँ। नेक्स्ट डे आप अपने प्लांट में वाटरिंग कर सकते हैं। मेरे पास बायोवीटा का सीवीड फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में है। 1 लीटर पानी में आप 2 ml सीवीड फर्टिलाइजर डालें और इसे मिक्स कर अपने प्लांट की सॉइल में डालें। आप देखेंगे कि आपके गार्डन से रेन लिली फ्लावर जो हैं कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। बल्ब अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होंगे और उनका साइज भी बड़ा होगा। आपके पास पोटाश सीवीड फर्टिलाइजर नहीं है तो आप बनाना पील फर्टिलाइजर को भी अपने रेन लिली के प्लांट में यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे जब बारिश का सीजन होता है तो इन प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो काफ़ी गर्मी का सीजन है, फिर भी इन प्लांट ने अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी। याद रखें कि जितने भी बल्बियस प्लांट हैं उनमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बल्ब के अंदर पानी ऑलरेडी स्टोर होता है। रेन लिली प्लांट को हमेशा धूप में रखें और इनमें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए इस सीजन में जब भी इनमें ग्रोथ ज़्यादा हो तो उसे तुरंत कट कर दे। इससे हमारे रेन लिली प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होगी। ट्रे में बल्ब लगाए हुए मुझे 10 दिन हुए हैं और आप देख रहे हैं किस तरह इनकी ग्रोथ हो गई है। तो मैंने इनकी सभी एक्स्ट्रा ग्रोथ को कट कर दिया है, केवल बर्ड और फ्लावर की स्टॉक को रखा है। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।